अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट है। तो अब इसको इन्वर्जन मेथड के साथ कॉलमों के मखूस की मदद से हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने से पहले एक दो बातें वो आपने जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4x लिखा हुआ है तो इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, अददी सर कहते हैं इसको। और 4x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। और ये जो 9 जो है ना, ये बगैर वेरिएबल के लिखा हुआ है तो इसको कांस्टेंट कहेंगे। ये क्या होगी? मुस्तकिल मिकदार। ये क्या होगी? मुस्तकिल मिकदार होगी। एक बार फिर ये 4x लिखा है तो 4 इसका कोएफिशिएंट है, अददी सारा है। ये 2y, ये 2 इसका कोएफिशिएंट है, अददी सारा है। ये जो 9 है बगैर वेरिएबल के है, इसको कांस्टेंट कहेंगे, इसको मुस्तकिल मिकदार कहेंगे। अब हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है? मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है बाय राइटिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ये x है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। ये y है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 गैप देके लिखेंगे। इसमें से कोएफिशिएंट 6 है और इसमें से 5 है। तो सबसे पहले क्या बना? वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कॉलम, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना 2, 1, 6 एंड 5। ये कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के। अब उसके बाद इसमें दो वेरिएबल हैं जिनके नेम है x एंड y। एक कॉलम उसका बन जाएगा, मैट्रिक्स उसका बन जाएगा इक्वल टू, आगे इक्वल की साइन है, यहाँ भी इक्वल की साइन। ये कांस्टेंट है, मुस्तकिल मिकदारें हैं। अब इसका अलग से एक कॉलम बन जाएगा। तो क्या है? 3 एंड 1, ये 3 कॉलम बन गए। अब स्टूडेंट्स हमने इनको ना नेम देने हैं इसी तरतीब के साथ, जो तरतीब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट को हमने a का नाम दे दिया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, 1, 6 एंड 5। इस तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग। अब ये इस तरह इसके नीचे लिख दें तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स A का है। इसको x का नेम देंगे, आगे इक्वल है, इसको हम b का नाम दे देंगे। तो 3 जो कॉलम हमारे पास बने हैं, मैट्रिसेस बने हैं, उनमें से एक को a का नाम दिया, x का नाम दे दिया और थर्ड को b का नेम दे दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल x प्लस a इक्वल टू 9 है। अगर मैं कहता हूं इसको सोल्व करें, इसको हल करें, तो किसी इक्वेशन को हल करने का मकसद क्या होता है? उसका क्या मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो याद रखना है एक x और y, इनको वेरिएबल का नेम देते हैं। इनको वेरिएबल समझा जाता है मैथ के अंदर। तो चूंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो a जो है ना, ये हम दूसरी साइड पे ले देंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। x इक्वल टू क्या आएगा? 9 माइनस a। इसमें से चूंकि वेरिएबल हम किसको कहेंगे? x को, तो इसलिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी एग्जांपल को जहन में रखते हुए a x इक्वल टू b, अगर हम इसको सॉल्व करना हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की। तो a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आएगा? b ओवर a, b ओवर a। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये इक्वेशन है, इसमें से हमने इसको सोल्व करना है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की। a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू क्या है? a बाय के नीचे लिखा हुआ है, इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, प्लस की 1 है, इसको बटे के ऊपर ले जाएंगे, a की पावर -1 हो जाएगा इक्वल टू b। स्टूडेंट्स इसको a इनवर्स पढ़ा जाता है, जो पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। इनवर्स पॉज करना था। x इक्वल
ए इनवर्स बी। अब इसमें देखते हैं कि अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमारे पास। वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ये एक्स है और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, बी मैट्रिक्स मौजूद है। अब ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इक्वल 1 डेट ए एडजॉइंट ए, वही इनवर्स है। 1.6 के अंदर मोस्टली हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। डेट ए फाइंड करेंगे, डेट की साइन। अब ये डेट की साइन के अंदर ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास है 2 1 6 5, 2 1 6 5, डेट ए इक्वल 2 × 5 माइनस 6 × 1, डेट ए इक्वल 2 5 10 माइनस 6, डेट ए इक्वल 10 माइनस 6 4। एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये ए का मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दें। जैसे 2 और 5 है, ये एक्सचेंज हो जाएंगे 5 और 2 इधर। अब इनकी साइन चेंज करें, -1 और -6। ए इनवर्स इक्वल 1 डेट ए, वो हमने 4 फाइंड किया है, 5 -1 -6 2। ये एडजॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल ए इनवर्स बी। x का मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम में x एंड y। इसी तरह b का मैट्रिक्स भी हमारे पास है 3 और 1 है, जो वैल्यू हम पुट करेंगे। x मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल ए इनवर्स, ये अभी हमने फाइंड किया है। ए इनवर्स 1/4 5 -1 -6 और 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 और 1, चूंकि इसको हमने बी का नाम दिया था। 3 और 1 एक्स वाई इक्वल टू 1/4। स्टूडेंट्स, अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ, सेकंड भी इसी के साथ। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, -6 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें प्लस 2 × 1 एक्स वाई 1/4 5 3 15 प्लस माइनस 1 1 माइनस 6 3 18 प्लस 2 1 2 एक्स वाई इक्वल टू 1/4 15 - 1 14 -8 प्लस 2, चूंकि साइन डिफरेंट है माइनस होगा -16। 18 में से 2 माइनस कर देंगे 16 आएगा। एक्स वाई 1/4 को मल्टीप्लाई करें 14 1 14/4 -16/4 एक्स वाई इक्वल टू 2 to the 4 to 7 the 14 7/2 4 1 the 4 4 4 the 16 -4। डियर स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स हैं, दो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, दो इसके अंदर हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो कि इनके दरमियान में इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड। सो x इक्वल टू 7/2
and y equal to -4. Dear students, next question. क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है. 2x minus 2y equal 4 minus 5x minus 2y equal to -10. उसी मेथड से, इन्वर्जन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है बाय राइटिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म. कॉलमों की शक्ल में लिखने से. इसका कोएफिशिएंट 2 -2 2 -2 -5 -2 -1 -2. आगे वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया, नेम दिया. वही मेथड है, उसी तरीके से इसके नेम रखने हैं a, x एंड b. मैंने आपको बताया था, हमने अगर इसको सॉल्व करना हो इस इक्वेशन को, इनमें से 3 अल्फाबेट्स हैं a, x एंड b. इनमें से वेरिएबल कौन सा, किसको कहेंगे, x को. x की वैल्यू फाइंड करनी है. x इधर रखा, a खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे. अब a का बाय 1 है, b ओवर a की पावर +1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. x इक्वल टू a इनवर्स b. डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन की तरह अब इसमें सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करते हैं. क्योंकि x का मैट्रिक्स हमारे पास है, b का मैट्रिक्स हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है. a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डेट a एडजॉइंट a. डेट फाइंड करेंगे, डेट a, डेट की साइन. अब डेट की साइन के अंदर मैट्रिक्स a लिखा हुआ है, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे. 2 -2 -5 -2 2 -2 -5 -2. डेट a 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2. इसको ब्रैकेट में लिख लें. डेट a 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 to the 10. डेट a इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, लिहाजा ये आपस में प्लस हो जाएंगे, -14. अब इसी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह तब्दील करें. -2 2, अब इनकी साइन +2 और +5. A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डेट A एडजॉइंट A. A इनवर्स इक्वल 1 बाय डेट A क्या निकाला, -14, एडजॉइंट -2 2 5 एंड 2. एडजॉइंट की वैल्यू. अब ये इक्वेशन हमारे पास है, x इक्वल टू a इनवर्स b. x का मैट्रिक्स हमारे पास xy, a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, -1 ओवर -14 -2 2 5 2. 1 ओवर -14 -2 2 5 2. a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी. आगे b की वैल्यू हमारे पास है 4 and -10. 4 -10. इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें. xy 1 ओवर -14, रो टू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सेकंड के साथ +2 मल्टीप्लाई -10, सेकंड का 5 मल्टीप्लाई 4 +2 मल्टीप्लाई -10. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ. सेकंड रो का भी वही मेथड है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ. क्लोज xy इक्वल 1 ओवर -14 -2 4 the 8 प्लस माइनस माइनस 2 10 the 20 5 4 the 20 प्लस माइनस माइनस 2 10 the 20. xy इक्वल टू 1 ओवर -14
स्टूडेंट्स दोनों माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, -28 प्लस 20 -20 कैंसिल 0, 1 ओवर -14 को मल्टीप्लाई करें xy -28 1 दा 28 ओवर -14, 0 1 दा 0 ओवर -14, xy इक्वल टू स्टूडेंट्स की कटिंग माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 दा 14, 14 2 दा 28, -14, 0 और 14 आपस में डिवाइड होंगे, 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में दो एलिमेंट्स हैं कॉलम की शक्ल में xy इक्वल, सेकंड मैट्रिक्स में दो एलिमेंट्स हैं कॉलम की शक्ल में 2 and 0, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। क्यों? इनके दरमियान में इक्वल की साइन है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0।